तो भव्यात्माओं, अब वक्त हो चला है कि हम गोमटसार जीवकान में आगे बढ़े और अब आज से लेशा मार्गना की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें ये इसलिए महत्वपूर्ण है स्वाध्याय के लिए क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे कर्म बंध के साथ में, कर्म के आश्रव के साथ में ये जुड़ा हुआ है। इसका परिचय, इसका मैं जो कह रहा हूं, ये आगम की बातें हैं। आगम में आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े महाग्रंथों में इस बात को लिख के रखा है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इसको बताने के लिए लेशाओं के बारे में हम लोग द्रव्यलेशा, भावलेशा आदि चीजों को तो परंपरा से बहुत बार स्वाध्याय करते आए हुए उसको जानते ही जानते हैं, किंतु इसी के साथ में आयु कर्म का जो बंध है, लेश्याओं का कषायों के साथ में जिस प्रकार से संबंध है, कषाय मार्गना में कुछ चीजों को हम लोगों ने जरूर देखा था कि कषाय के साथ में आयु कर्म, कषायों के जो उदय स्थान होते हैं, आयु के जो आयु बंध के जो स्थान होते हैं, इनकी चर्चा हमने की थी। किंतु कषाय, आयु और अब लेशा, इन तीनों का संबंध हम लोगों को जोड़ना है। फिर द्रव्यलेशा में सिर्फ शरीर के वर्ण को ही हम लोग द्रव्यलेशा है इतना ही हम लोग जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग चारों गतियों के जीवों की किस प्रकार से लेशा होती इसको जानते हैं। किंतु इस बार थोड़ी और सूक्ष्मता में, गहराई में उतर करके हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं कि जहां पर यह कहा गया कि इन जीवों की 6 प्रकार की लेशा हो सकती है, और दूसरी साइड में कहा गया कि इनकी फिक्स लेशा है, इनकी नित्य एक प्रकार की लेशा होती है इस प्रकार के जीवों के समुदाय की। तो इन दोनों का अर्थ किस प्रकार से लगाएंगे, इसको भी हम लोगों को समझना है। फिर जो आयु बंध के लिए जो लेशा के 8 मध्यांश, ये मध्यांश किस प्रकार के हैं, इस मध्यांश को क्या कहते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने कषाय मार्गना में की थी, किंतु इस बार अब लेशा मार्गना में इसके ऊपर डिटेल्स में चलेंगे। और इसलिए हम लोग धवला महाग्रंथ, कषाय पाहुड़ आदि महाग्रंथों का इसके लिए आधार लेंगे, और उन ग्रंथों की कोई गाथाएं जो है उनके अनुसार भी हम लोग आयु कर्म के जो सिद्धांत है, उन आयु कर्मों के सिद्धांतों को समझेंगे। तो लेशा क्या है, और इन लेशाओं का प्रकरण इतना विस्तृत है कि स्वयं आचार्य भगवान इनको 16 अधिकारों में डिवाइड करते हैं। मतलब अधिकार का अर्थ यहां पर ये हो जाएगा कि लेशाओं का वर्णन 16 अपेक्षाओं से करेंगे, और इन 16 अपेक्षाओं के नाम जो है वो भी एक स्वतंत्र गाथा देकर के यहां पर सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज इसको नमूद करते हैं। इससे सबको पता चलता है कि भाई ये लेशा मार्गना प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है, और इससे हमें लेना क्या है। इससे हमें एक सार ये लेना है कि हमें अपनी लेशाएं किस प्रकार की रखनी है। हम लोग कहते तो है, सब लोगों को ये तो पता है कि भाई शुभ लेशा होनी चाहिए, सब लोग कहते तो है कि शुभ लेशा होनी चाहिए, किंतु स्वयं आचार्य भगवान जब लेशाओं का वर्णन करते वक्त कर्माधिकार में लेशाओं का स्वरूप, लक्षण बताते हैं कि शुक्ल लेशा कब कहेंगे, जीव के किस प्रकार के परिणाम को कापोत लेशा कहेंगे, जीव के किस प्रकार के परिणामों को पीत लेशा कहेंगे, क्योंकि पीत से आगे चल करके शुभ लेशा चलेगी। और जब हम समझते हैं कि हम शुभ लेशा में रहते हैं, रादर मैं ये कहूंगा कि हमारा ये गलत फहमी रहती है कि हम दिन में ज्यादा से ज्यादा शुभ लेशा में रहते हैं। आया ना, सब लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है, हम जैन कुल में जन्मे हैं, हम अभिषेक पूजन करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम शुभ लेशा में ही रहते हैं। तो ये जब लक्षण अधिकार जब चलेगा तब हम देखेंगे कि भाई दिन में कितनी बार हम कौन सी लेशा में आते हैं। और इसीलिए ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, खुद का ऑडिट करने का ये, क्योंकि यहां पर लक्षण बताए गए और उन लक्षणों के अनुसार हमें देखना कि हम कहां पर, कौन कितने पानी में है, कौन मतलब हम स्वयं कितने पानी में है, दूसरों की लेशा चेक करने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए, लेशा के बारे में आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कुछ चर्चा जरूर की थी, और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कहा था कि भाई कषाय से अनुरंजित जीव की मनोवचन काय की जो प्रवृत्ति होती है वो लेशा कहलाती है ना, इस प्रकार से आप लोगों ने कहा था। या किसी ने कहा था कि जो लिप्त करावे पाप, जिसके द्वारा जीव पुण्य और पाप से अपने को लिप्त करता है, उसके अधीन करता है, वो लेशा है, इस प्रकार से किसी ने कहा। किसी ने उसके द्रव्य लेशा और भाव लेशा इस प्रकार के कथन किए। तो चलिए अब थोड़ा सा अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार से इसका वर्णन आया है इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने जो पहली व्याख्या बताई थी, कषाय से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब रंगने वाली,
जिसके ऊपर रंग चढ़ता है या रंग चढ़ाया जाता है उसे अनुरंजन कहा जाता है। तो कषाय से अनुरंजित अर्थात कषाय से रंगी हुई, तो कषाय से कैसे रंग आएंगे, अब किसको रंग आएंगे? तो कहते हैं जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति। अभी तक क्रिया का वर्णन नहीं आया। मन वचन काय की क्रिया और मन वचन काय की प्रवृत्ति, इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। पहले प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति जब कार्य रूप, स्वयं प्रवृत्ति होना यही कार्य है किसका? भावनाओं का, परिणामों का। किंतु व्यक्त रूप में उसको आना, ये और भी हम जिसको आज हम लोग बोली भाषा में कार्य कहते हैं, वो व्यक्त रूप में जब कोई प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति जब व्यक्त होती है तब उसे हम कार्य कहते हैं। हाँ या ना? देखो कोई सामने बैठा है और मन ही मन में गालियां दे रहा है, तो उसे गाली देने की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो पहले गाली देने की प्रवृत्ति हुई, फिर उसने मन में गालियां दी, तो वो व्यक्त हुआ या नहीं हुआ? वो व्यक्त हुआ या नहीं हुआ? देखो अभी आप लोगों में से बहुत सारे बोल रहे कि नहीं हुआ, कोई बोल रहा है होगा। स्वयं की अपेक्षा अपने मन में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मन की क्रिया जो है वो किसी को बाकी वालों को समझ में आएगी क्या? मन परिज्ञानी को छोड़ देना। इसका मतलब अगर सामने वाले को दिखती नहीं है तो क्या उसने व्यक्तता नहीं हुई? व्यक्तता हुई, किंतु स्वयं ने जाना कि वो स्वयं अपने मन में व्यक्त हो गया। मतलब वो व्यक्तता जो मन में जो गालियां दे रहा है, वो गाली देने से पहले गाली देने की प्रवृत्ति हुई। तो गाली देने की प्रवृत्ति हुई मतलब क्या? चाह हुई, इच्छा हुई। तो इच्छा हुई तो क्या उसको मन से हम जोड़ेंगे? क्या बिना मन वालों को इच्छा होती कि नहीं होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को। बिना मन वालों को इच्छा होती कि नहीं होती है? स्मिता दोषी दीदी, क्या लगता है? मनाने बोललं तरच आपकी इच्छा होणार ना, मनाशिवाय कार्य होऊ शकत नाही. मतलब आपको कहना है कि मन वालों को ही इच्छा होगी, ठीक है? अच्छा, मनातच सांगतात ना की असं बोलतच मनच आपलं आपल्याला तयार करतं ना. हाँ बिल्कुल, मतलब आपको कहना यह है कि भाई मन वालों को इच्छा होती है और वो इच्छा से कार्य करते हैं, इस प्रकार से आपको कहना है। और किसको क्या कहना है? क्या मन वालों को इच्छा होती है, बिना मन वालों को भी इच्छा होती है? स्मिता महाजन दीदी, क्या कहना है आपको? हो, होती है इच्छा। बिना मन वालों को भी इच्छा होती है। दीदी कैसा, इसको कैसे कहोगे आप, कैसे इसको सिद्ध चार, करोगे? चारों संज्ञा है उसके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आगम के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तब इच्छा होना, यहां पर प्रवृत्ति होना, इसकी अपेक्षा से शब्द को लेना है। और हम बोली भाषा में जब इच्छा की बात करते हैं, वैसे स्मिता दीदी ने जैसे बताया वैसे मन वालों जीवों की अपेक्षा से हम जब चर्चा करते हैं तो मन के अनुसार हमें जैसा लगे, हमें जो इष्ट लगे उस प्रकार से हम प्रवृत्ति करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। ये इच्छा बोली भाषा शब्द इच्छा हो गया। किंतु यहां पर इच्छा का मतलब क्या है कि प्रवृत्ति होना, और वो प्रवृत्ति बिना मन वाले को भी होती है। उसको भोजन की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है? होती है। मैथुन की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। तो जितनी भी संज्ञान की चर्चा चलेगी वो संज्ञा का अर्थ ही है, क्या है? प्रवृत्ति होना। और ये प्रवृत्तियां जिसके पास मन है वो मन के द्वारा होगी, जिसके पास मन है वो मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय के द्वारा। उसके पास तीनों चीजें, वो तो तीनों द्वारा करेगा। जिसके पास अकेली काय है वो काय के द्वारा करेगा, जिसके पास काय और वचन है वो वचन और काय के द्वारा करेगा। इस पे एक केंद्रीय की अपेक्षा से लगा लेना, विकलेंद्रीय की अपेक्षा लगाना और सकलेंद्रीय की अपेक्षा से लगाना, ठीक है? तो अब यहां पर शब्दों के अर्थ क्या क्या है, अब मूल की तरफ आते हैं कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जहां पर कषायों से रंगी जाती है। कषायों से रंगी जाती है मतलब वो जो प्रवृत्ति हो रही है वो कषाय से प्रेरित है।
उन मन वचन काय में जो प्रवृत्ति हो रही है वो कषाय के द्वारा प्रेरित है। अनुरंजित है मतलब प्रेरित है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कषाय है। क्या हमेशा प्रवृत्ति होने के लिए क्या हमेशा प्रवृत्ति होने के लिए कषाय की जरूरत होती है? फिर वो प्रशस्त हो अप्रशस्त हो, क्या, देखो ध्यान से सुनना प्रश्न को, क्या प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति होने के लिए हमेशा कषाय की जरूरत होती है क्या? चिंतन कर लो, एक एक उदाहरण ले लो, उत्तर मिल जाएगा। अरविंद जी क्या लगता है? नहीं, जरूरी नहीं है ना। किस प्रकार से इसको सिद्ध करोगे? मतलब भगवान की भक्ति करते हैं तो मन वचन काय की मतलब प्रवृत्ति होती है, तो इसमें उसके पीछे कषाय नहीं है, राग भाव नहीं है। प्रशस्त राग भाव, प्रशस्त देखो राग प्रशस्त राग भाव है। मोक्ष मार्ग के प्रति राग भाव, भगवान के प्रति राग भाव, भगवान की प्रतिमा के प्रति राग भाव, ये हाँ, तो लोभ ही हो गया। राग भाव मतलब क्या है? कषाय ही तो है, बिना प्रशस्त कषाय राग के है, तो भक्ति नहीं बराबर। हो सकती है। तो अब अपना उत्तर बदलना चाहोगे क्या? नहीं, प्रश्न ये है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति कषाय से ही होती है या बिना कषाय के भी हो सकती है? ध्यान कसाय दीजिए स्नुषा दीदी। जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है। चलो, अभी तक निर्णय नहीं हुआ, पर उसके सपोर्ट में आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा क्या, ताकि आपके आपके लिए वोट पड़ सके। ठीक है। 13वीं गुणस्थानवरती जो अरिहंत भगवान है उनके भी मन वचन काय की प्रवृत्ति हो जाती है स्वयं, लेकिन वहाँ कषायों का अभाव है। वहां पर मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, आपको ये कहना है। आपने कहा कि अरहंत भगवान के मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना? सहज रूप से हो जाती है। अब आप बाकी लोगों को क्या कहना है भाई, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है क्या अरहंत भगवान की? हेमांगी दीदी क्या कहना है आपको? मन द्रव्य मन की रुको रुको प्रवृत्ति रुको नहीं रुको, होती है, और गहराई में लेकिन वो उतरेंगे। विद्यमान तो रहता है ना, मतलब रुको रुको रुको, एक मिनट गहराई में उतरेंगे। हेमांगी दीदी पूछो। भाव मन तो नहीं है, तो द्रव्य मन की खाल द्रव्य मन ही है। तो और प्रश्न क्या है कि भगवान की मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है क्या? वचन की प्रवृत्ति तो है, क्योंकि वाणी खिड़ती है भगवान की। मन की होती है क्या? मन की प्रवृत्ति नहीं होती है, द्रव्य मन है, भाव मन तो नहीं है। देखो, अब आप लोगों को वही देखना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो हमेशा हमें इच्छा, स्वेच्छा, इसकी अपेक्षा से नहीं लगाना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति स्वाभाविक भी होती है, क्योंकि अगर स्वाभाविक नहीं होती, स्वाभाविक मतलब जीव के स्वभाव। अब कौन सा जीव? संसारी जीव। संसारी जीव के स्वभाव, यहां पर वो एक्चुअली शुद्ध जीव का विभाव कहा जाएगा। एक्चुअली शुद्ध जीव का विभाव कहा जाएगा, किंतु संसारी जीव की अपेक्षा से स्वभाव, ये शब्द रूढ़ी में आ गया है। नेचुरली, ये हम लोग जैसा कहते हैं वैसे स्वभावता। यहां पर कैसे स्वभावता? उस पर्याय की अपेक्षा से स्वभावता। तो अगर वो हमेशा स्वेच्छा से सारी इच्छा होती है या मन की अपेक्षा से, भाव मन के साथ में उसको जोड़ेंगे, तो फिर विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय और असंगी प्राणी, उनकी तो बातें ही खत्म हो गई। तो उनके लिए फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ऐसा नहीं मानेंगे तो उनके आश्रव के लिए कषाय और योग, ये जो दो कारण मुख्य बताए गए थे, उसमें से योग का अभाव होगा असंगी जीवों में। अब पूरा टेक्निकल आ रहा हूं मैं, आया ना? अगर हम मनवचन काय की प्रवृत्ति का अभाव मानेंगे तो उसी को तो योग कहा था। चूंकि हमारे बोली भाषा में चूंकि हमारे बोली भाषा में हम हमेशा सौद्मी जीवों की अपेक्षा से ये कथन करते कि स्वेच्छा मतलब जब तक मेरी इच्छा नहीं होती है तब तक मेरी प्रवृत्ति या मेरी मन, इन सब चीजों को हम भावमन से लगा लेते हैं। नहीं, आगम में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर लेशा प्रकरण जो चलेगा वो लेशा प्रकरण एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, असंज्ञ और संज्ञ दोनों के साथ लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई लेशा असंज्ञों में नहीं होती और सिर्फ संज्ञों में होती है, ऐसा तो है ही नहीं। इसीलिए आज की चर्चा मुख्यतः से इसी बात पर थी कि मन वचन काय की प्रवृत्ति और वो भी कषाय से अनुरंजित, इन शब्दों के अर्थ क्या करेंगे, क्योंकि व्याख्या तो सबको बिल्कुल कंठस्थ है। तो उसकी तरफ हम लोगों को नए एंगल से देखना है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति होना मतलब क्या, और वो फिर कषाय से प्रेरित।
तो मन वाले जहां पर है कषाय से प्रेरित चिंतन, क्योंकि अब पहले हमें व्यक्तता की अपेक्षा से चलना पड़ेगा। हमें क्या चलना पड़ेगा? कषाय से प्रेरित चिंतन। संसारी जीवों में, छद्मस्तों में होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन से जीवों में होगा? जिनको मन है उनके साथ होगा, जिनको मन है उनके साथ होगा। अब मन में भी कौन सा मन? भाव मन जिनके पास है, उनके यहां पर कषाय से प्रेरित चिंतन होगा। रिहाया ना? वही जब भाव मन खत्म हो जाएगा, कषाय का भी नाश हो जाएगा, तो प्रेरणा भी नहीं है और भाव मन भी नहीं है। तो इस अपेक्षा से जो मन की प्रवृत्ति है, इस अपेक्षा से जो मन की प्रवृत्ति कही गई थी, वो मन की प्रवृत्ति कषाय से हट गई। किंतु मन की प्रवृत्ति होने वाली बात जब हम लोगों ने भावमन की अपेक्षा छोड़ करके द्रव्यमन की अपेक्षा से जब ले लेते हैं, क्योंकि अकेले भावमन की अपेक्षा से मन की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ परिणामों को प्रवृत्ति जान रहे हो। परिणामों को प्रवृत्ति यहां नहीं कहा गया है। परिणामों के साथ साथ में द्रव्य मन में चिंतन हो रहा है। चिंतन होगा कहां पर? मेरे पास सॉफ्टवेयर है, पर जब तक वो हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो अपना कार्य कर पाएगा क्या? सीधी सी बात है। मेरे पास में एक फ्लॉपी है, मेरे पास में एक जैसे आप लोगों ने शादी ब्याह की, आप डिस्क बनाते कि नहीं बनाते हो? सीडी बनाते कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। तो आपका जो दृश्य था, जिस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया, अब दृश्य सीडी था क्या? नहीं, क्योंकि दृश्य को उस सीडी पर अंकित किया गया, तब जाकर के वो फिर से देखने की योग्य, रिकॉर्डिंग देखने की योग्य हुआ। हाँ या ना? कहीं तो नहीं हुआ था। जब आप लोगों ने विदाउट रिकॉर्डिंग उसको देखा था, जिसको देखा, किसको देखा? गोमटेज भगवान को देखा। समेत शिखर जी की यात्रा आपके स्मृति पटल पर अंकित हुई कि नहीं हुई? वो स्मृति पटल पर अंकित होगी भाव से भाव में, किंतु उसको जो व्यक्त करते हो शब्दों के द्वारा, तब उसमें त्रुटि आ सकती है। हाँ या ना? किंतु जो रिकॉर्डिंग से हम लोगों ने उसको कैच किया था, और जब उसको हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसमें त्रुटियां कम हो जाएगी। हाँ या ना? जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था, वो चीजें भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया भाव के जो परिणाम हैं, वो हम जब भावमन की अपेक्षा से लगाते हैं, तो एकांत ये नहीं करना चाहिए कि मन की प्रवृत्ति भावमन की अपेक्षा एकांत से ना करते हुए इसके साथ में जो चिंतन की प्रक्रिया चलती है वो द्रव्य मन के साथ चलती है, और इसकी वजह से तो द्रव्य मन में आने वाली जो पुद्गल वर्गणाएं वो आत्मा में परिस्पंदन कराती है। इसी को हमने योग मार्गणा में देखा था, इसी को तो योग कहा था। जब तक आत्मा में परिस्पंदन नहीं होता है तब तक उसे योग नहीं कहते हैं, और तब तक लेश्या की परिभाषा जो है, उस लेश्या की परिभाषा में उन प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि उन प्रवृत्ति के साथ में आगे आत्मा में परिस्पंदन भी अभिप्रेत है। बातें समझ में आ रही है? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति सिर्फ भावनाओं तक अगर हम सीमित करेंगे, परिणामों तक अगर हम लोग सीमित करेंगे, फिर कषाय के साथ या बिना कषाय के, अगर हम भावनाओं तक, अगर हम लोग परिणामों तक अगर सीमित करेंगे, तब अरहंत भगवान को, केवली भगवान को लेशा रहित मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कषाय भी नहीं और भावमन भी नहीं। पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोग कहते हैं परम शुक्ल लेशा है। परम मतलब उत्कृष्ट, शुक्ल लेशा है। लेशा है, लेशा है मतलब मन की प्रवृत्ति है। कषाय से अनुरंजित है क्या? व्याख्या अभी भी वही है, क्योंकि ज्यादातर संसारी जीव की अपेक्षा से व्याख्या बनाई गई है। कषाय से अनुरंजित है क्या? नहीं है, क्योंकि कषाय का नाश हो गया। तो है कि नहीं है? प्रवृत्ति है कि नहीं है? है, क्योंकि आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। कहां कहां हो रहा है? द्रव्य मन की अपेक्षा से हो रहा है।
वचन की अपेक्षा से हो रहा है और काय की अपेक्षा से भी हो रहा है। कब तक होगा? जब तक 13वें गुणस्थान के अंत में भगवान योग निरोध को धारण नहीं करेंगे, तृतीय शुक्ल ध्यान में आरोहण नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। मतलब परम शुक्ल रेशा कहां तक पाई जाएगी? 13वें गुणस्थान के अंत तक पाई जाएगी, व्याख्या के अनुसार चले तो। वहां से आगे कषाय से अनुरंजित और मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये तीनों का अभाव, तो फिर लेशा की प्रवृत्ति कहां होगी? होगी क्या? नहीं होगी। और चूंकि कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए कर्म का आश्रव भी नहीं है। क्योंकि कर्म के आश्रव के लिए दो चीजें जिम्मेदार है, या यूं कहिए एक चीज जिम्मेदार है, लेशा। और लेशा में दो चीजें इंक्लूसिव है, अंतर्भूत है। एक है कषाय, दूसरी है योग अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो कषाय तो 10वें गुणस्थान के अंत में चली गई, मन वचन काय की प्रवृत्ति बची। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, इसलिए 13वें गुणस्थान में कर्म का आश्रव भी है। किंतु कैसा है कर्म का आश्रव? कैसा है? देखो, एक मेरे पास दीवार है, सब लोगों को उदाहरण पता है, थोड़ा सा उदाहरण में ट्विस्ट है। लेशा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ट्विस्ट है। आप लोगों को यह तो पता है कि भैया हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि दीवार है, दीवार के ऊपर आकर के धूल टकराती है और निकल जाती है, इसलिए वहां पर स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते हैं, प्रदेश और प्रकृति बंद ही होता है। ये सबको पता है। किंतु लेशा की अपेक्षा से चलेंगे तो लेशा ऐसी है, कैसी है? जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं धवला जी में, जिस प्रकार आम पिष्ट से मिश्रित गेरू मिट्टी के लेप द्वारा दीवार लीपी जाती है। क्या कह रहे हैं? आम पिष्ट या गेरू। आम पिष्ट मतलब कच्चा पीठ, आम मतलब कच्चा पीठ। पिष्ट, पिष्ट किसे कहते हैं? शाली पिष्ट, शाली का आटा। आम पिष्ट कच्चा आटा। तो पुराने जमाने में दीवार को लीपा जाता था। उसमें कैसे लीपते थे? आटे से लीपते थे या फिर गेरू से लीपते थे। गेरू, गेरुआ रंग में जो कहा जाता है वो गेरुआ रंग भी आ जाता है। और हमारे यहां पर अभी नया शब्द आ गया जिसे हम लोग खड़ू कहते थे, चौक, जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, स्लेट के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते थे। आजकल तो मार्कर आ गए, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स आ गए। तो वो वाली बात जो है वो गेरू, उससे दीवार को रंगा जाता था। तो अगर उसमें कलर है, कौन से कलर? काला, नीला, कापोत, पीला, पद्म और शुभ्र, इन अलग अलग रंगों से जब दीवार रंगी जाती है तो वो जो रंग है वो कषाय की वजह से आए हैं। जो रंग है कषाय की वजह से आ रहे हैं। कषाय का मिश्रण, कषाय का मिश्रण किसमें किया गया? उस पिष्ट में, उस आटे में किया गया। तो जितना कषाय ज्यादा डालोगे उतना आटा ज्यादा रंगीला होता है। जितनी कषाय ज्यादा डालोगे, कौन सी कषाय? अशुभ कषाय जितनी ज्यादा डालोगे उतना काला ज्यादा। फिर अशुभ कषाय को कम कर लो तो नीला, और कम कर लो तो कापोत। फिर शुभ लेशा में बढ़ाते चलो तो पीला, फिर पद्म, और फिर जब सिर्फ शुभ ही शुभ है तो सफेद। किंतु सफेद होने से भी तो रंग है कि नहीं है, और उसको पोता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो दो चीजें हैं, एक रंग दिलाने वाला कारण और दूसरा पोते जाने वाला कारण। तो यहां पर रंग डालने वाला कारण जो कषाय है वो 13वें गुणस्थान में चला गया, किंतु पोता तो अभी भी जाएगा, है ना। किंतु ऐसी दीवार पोतने से पता चलेगा किसी को दूर से कि दीवार पोती गई है? नहीं। कलर होता तो भी पता चलता, है ना। तो भगवान की दीवार कैसी है? पोती तो जाती है किंतु उसमें कलर नहीं पड़ते।
परम शुक्ल है। और ये कलर किसके है? गंदगी के है। कलर, क्योंकि कलर गर्द कब होता है, डार्क कब होता है? जब गंदगी बढ़ती है तब। आपकी और हमारी दीवार कैसे रंग रही है? कैसे रंग रही है? हाँ, इतना साहस नहीं करना कि सफेद सफेद रंग रही, बोलना नहीं बोलना, ठीक है ना। आगे चल करके सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के चरणों में बैठ करके जब पढ़ेंगे ना, तब अपने सामने दर्पण रहेगा कि हमारी दीवार हम लोग हर रोज किस चीज से पोत रहे हैं, ठीक है ना। फिर तो शायद पता नहीं आम पिष्ट होगा या डामर होगा लगाने के लिए, देखेंगे, है ना। अपनी ऑडिट हम लोग करेंगे। चलिए, तो बात यहां पर है कि एक ही बात है, कषाय से अनुरंजित जीव के मन वचन काया की प्रवृत्ति, चूंकि ये भावमन से ज्यादा संबंधित है। वैसे देखा जाए तो लेशा के अकेले लेशा अभेद रूप से जब बात करेंगे तो इसमें भावलेशा द्रव्यलेशा दोनों भी अंतर्भूत है, किंतु हम अभेद रूप से देखेंगे। बात समझ से आ गई? लेशा शब्द का जब उच्चारण होता है तो लेशा अभेद रूप से, किंतु कषाय से अनुरंजित की जब चर्चा करते हो तो वहां पर कषाय को प्रमुख किया जा रहा है और मनवचन काय की प्रवृत्ति को भी उसके साथ में रखा जा रहा है। तो मनवचन काय की प्रवृत्ति, किंतु विशेषण क्या लगा रहे हैं? कषाय से अनुरंजित। दीवार किंतु कैसी? कषाय से रंगी हुई। तो ये विशेषण हुआ ना हुआ? तो इसकी जब बात चलती है तब वो भावलेशा कहलाएगी। क्लियर है? तो कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा कहलाती है। ये ज्यादा संयुक्तिक होगा। तो कोई भी आपको जब लेशा की व्याख्या पूछता है, और अगर आप खुद को गोमटसा जीवकान के स्वाध्यायी मानते हो, तो इस प्रकार की व्याख्या चलनी चाहिए। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा कहलाती है। फिर भावलेशा, भाई द्रव्यलेशा किसे कहेंगे? तो कहेंगे नाम और कर्म के उदय से शरीर आदि का जो वर्ण जीव प्राप्त करता है उसे द्रव्यलेशा कहेंगे। दोनों चीजें रख रही। वर्ण किसका है? क्योंकि पहली लेशा जो भावलेशा की जो चर्चा चली उसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति कहा गया था, और कषाय से अनुरंजित, ये तो सारा मामला जो है वो भाव का था भी था, मतलब प्रधानता से जीव के साथ था। मन का, वचन का और काय का आधार जरूर लिया गया था। कषाय अर्थात कर्म का। कषाय क्या है? पुद्गल कर्म ही तो कषाय है, चारित्र बोनीय कर्म तो कषाय है। तो वहां पर भी पुद्गल का आधार लेकर, मतलब पुद्गल के आधार से जीव के जो भाव होते हैं वो भावलेशा है। तो वहां पर भाव का प्रकरण था, जीवलेशा जीव द्रव्य का अधिकार था। द्रव्यलेशा जीव का कहीं पर भी उसके साथ में सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का वर्ण कहते ही, रंग कहते ही, वर्ण चीज पुद्गल से संबंधित है, जीव से नहीं। तो पुद्गल से संबंधित हो गई और पुद्गल से ही कारण में हो गई, क्योंकि पुद्गल का कारण कौन सा है? द्रव्य नाम कर्म का उदय। उससे क्या हो गया? द्रव्य को ही वर्ण मिल गया। कौन से द्रव्य को वर्ण मिल गया? हमारी जो पुद्गल वर्गना है कौन सी है? वैक्रयिक तो होगी, नहीं तो औद्योगिक। नहीं, क्या बोल रहे? एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा मुझे। सविता दीदी, कोई तो औद्योगिक बोल रहा था। जय जी नहीं भैया, औदारिक शरीर जो मिला अच्छा, हुआ है। औदारिक था क्या? मुझे औद्योगिक औद्योगिक सुनाई दे रहा था। क्या है ना, 3 दिन एग्जीबिशन करके आए ना, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो मुझे वो औद्योगिक ही सुनाई दे रहा था। अच्छा हो गया आपने खींच लिया वापस स्वाध्याय में, मुझे औदारिक शब्द आ रहा है अभी। ठीक है, चलो, औदारिक वर्गना है ना। तो औदारिक हो या वैक्रयिक हो, इस प्रकार की शरीर। और दूसरा, तीसरी कौन सी वर्गना रह गई जो शरीर बनाती है? आहारक वर्गना, है ना। तो आहारक वर्गना का भी कलर होता है क्या? होता है आहारक वर्गना का? होता होगा। हाँ, कनक मरक, एक मिनट, क्या है ना, मुझे मागध जाति के देवों की हम लोग आराधना थोड़ा कर लेते हैं। आपका माइक कहाँ? बोलो। वो शुभ्र होता है एकदम से। अच्छा, और एकदम आकार, ठीक है, मतलब कोई कलर है क्या उसको? वैसे कहते हैं सफेद आकार का, पर कोई खाली आकार ही है उनका, कोई तो शरीर का वैसे है। कहते हैं सफेद आकर के, पर होता नहीं, मतलब मानते तो है लोग।
उसमें किताब जिनवान में लिखा हुआ आता है कि अरे सफेद भाई, आकार जिनवाने में लिखा तो श्वेत सलाखों रंग पर, का होता है, जिनवाने श्वेत में रंग का लिखा पुतला तो होता है, सलाखों पर। श्वेत रंग का पुतला। नहीं, वो तो साइज हो गई, वर्ण की बात। क्यों भाई, हर एक पुतले को वर्ण होता है क्या, स्नेहा दीदी, सुषा दीदी? जी होता है, क्योंकि वर्गना पौद्गलिक होती है और पुद्गल के गुण रस स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो बहुत उसमें बढ़िया। वर्ण सहित क्योंकि ही शरीर होगा। है तो पुद्गल है, पुद्गल है तो वर्ण है ही है। बहुत बढ़िया। आज क्या हो गया, दोनों बहनें साथ में बैठी है, स्वाध्याय वहां पर हमारे सुषा दीदी से एकदम पावर बढ़ गई उनकी वहां पर, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये पुद्गल की बात है, तो तीनों प्रकार के जो शरीर है वो कलरफुल है। अब बात आती है तेजस वर्गना की और कार्बन वर्गना की। अब तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना, इनको भी कोई कलर होता होगा क्या? लेशा का संबंध नहीं है, हम बात ऐसे ही कर रहे हैं। एक मन में ऐसे ही शब्द आ गया, शरीर तो है, तो क्या तेजस शरीर क्यों जागृति दीदी, क्या हो लग रहा है? हाँ है, वो भी तेजस भी पुद्गल है, वर्गना ही है ना, वो भी वो भी वर्गना, वो भी वो भी पुद्गल वर्ग रहा है। बहुत बढ़िया, वो भी पुद्गल वर्ग रहा है। ये जो तरीका है ना हम लोगों के सोचने का और उत्तर देने का, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें चीजें तेजस और कार्बन वर्ग ना आंखों से दिखती है क्या? नहीं, तो सोच में पड़ने की जरूरत नहीं है, जिनवानी बातें बता तो दे दी कि है भाई, पुद्गल पुद्गल है तो बिना वर्ण के रह ही नहीं सकता। अच्छा, जल पुद्गल है क्या? हाँ जल पुद्गल है? हाँ, जागृत हाँ दीदी, राजेश भाई सब हाँ। सहमत है कि जरा पूछ लो एक बार। है, तो जल भी पुद्गल है। तो अगर जल पुद्गल है डॉक्टर मैना दीदी, तो जल को तो कोई कलर दिखता नहीं है। हमारे घर में तो बिना कलर वाला पानी आता है। कलर नहीं दिखता है, परंतु है तो सही, क्योंकि पुद्गल है तो पुद्गल का रूप रस गंध वर्ण भले अव्यक्त है। अव्यक्त है, क्या बात है। वर्ण तो है, अव्यक्त है। अव्यक्त किसकी अपेक्षा से है? हमारी आंखें जिन कलर्स को देख पाती है उसकी अपेक्षा से अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। बहुत बढ़िया। किंतु है पुद्गल, तो पुद्गल को वर्ण होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं, ये द्रव्य वेशा और भाव वेशा की अपेक्षा से भी हम लोगों ने इसका वर्णन जो है वो इसका वर्णन देख लिया। अब ग्रंथों में और एक चर्चा आती है, वहां तक पहुंचने से पहले चलो पहुंच जाते हैं। धवला महाग्रंथकार, धवला जी में वेश्या को क्या कहा? मुझे सबसे ज्यादा सटीक व्याख्या जो है ना, अप्लाई करने वाली जो है, वो ये वाली व्याख्या लगती है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकी व्याख्या कुछ गौण है, नहीं। हर व्याख्या अपने अपने ग्रंथ के अनुसार बिल्कुल सटीक है। गोमर्षा जीवकान में मार्गणा की अपेक्षा से जीव के साथ में द्रव्यलेशा भावलेशा दोनों चीजें होगी, तो दोनों की अपेक्षा से वर्णन आया ही आया है। अब धवलाकार क्या कह रहे हैं? जो लिंपन करती है उसको लेशा कहते हैं। जो लिंपन करती है, लीपती है। लीपती है मतलब क्या है? जो आपको, क्या कहोगे, लिपती है मतलब रंग से आप क्या हो जाते हो, रंग जाते हो। तो लीपती है शब्द को और क्या शब्द लगाएंगे? जैसे कि अगर मान लो दीवार है, दीवार पर आपने पानी डाल दिया तो दीवार पानी से लिप्त हो गई। दीवार पर आपने दूध डाला तो दूध से युक्त हो गई या दूध से लिप्त हो गई, है ना? तो इस प्रकार से लीपना मतलब उसको पोत देना, इस प्रकार से हम लोग इसको अर्थ कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा या जो लिंपन करती है उसको लेशा है। अर्थात अब बहुत महत्वपूर्ण बात, धवला जी पुस्तक 1 और पुस्तक 7 दोनों में शब्द आ गया, पुस्तक 8 में भी आ गया है। जो आत्मा और कर्म का संबंध कराने वाली है वो लेशा। क्या कह रहे हैं धवलाकार? जो आत्मा और कर्म का संबंध करा देती है वो लेशा। अब देखो, अब यहां पर ना छद्मस्त रहे ना केवली रहे, ना छद्मस्त रहे ना केवली रहे, दोनों को ये व्याख्या लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? आप जब केवलियों में विभाग करोगे, संयोग और अयोग उसकी बात नहीं है, बट जब दो विभाग कर लेंगे हम लोग, पहले से छद्मस्त और दूसरे केवली,
इनकी अपेक्षा से केवलियों को भी कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? होता है, इसीलिए उनको लेशा है। तो केवलियों को कर्म का बंध किसकी वजह से हो रहा है? लेशा की वजह से हो रहा है। छद्मस्तों को कर्म का बंध क्यों हो रहा है? वो भी लेशा की वजह से हो गया है। अब छद्मस्तों में दो करो भेद, एक वीतरागी और दूसरे सरागी। 12वें गुणस्थान वर्ती, 11वें गुणस्थान वर्ती एक पलड़े में डाल दो, और पहले से 10वें गुणस्थान वर्ती दूसरे पलड़े में डाल दो। तो 11वें और 12वें को बिना कषाय से लिंपन होगा, और 1 से 10वें में कषाय के साथ लिंपन होगा। किंतु कर्मबंध पहले से 10वें में भी है और कर्मबंध 11वें 12वें में भी है, आया ना? तो सटीक व्याख्या क्या बन रही है? जो आत्मा और कर्म का बंध कराए, मतलब जो छद्मस्तों में भी कराए, जो केवलियों में भी कराए, इस अपेक्षा से धवलाकार कह रहे हैं जीव और कर्म का संबंध कराती है, वह लेशा कहलाती है। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा इसके ऊपर चूली का, जैसे कलश पर नारियल ना अलग हो तो कलश पूरा होता है क्या? नहीं होता है ना। शिखर पर कलश नहीं होगा तो मंदिर पूरा मानते हैं क्या? नहीं। वैसे ये जो बात कर रहे हैं धौलाकार, क्या कह रहे हैं? जीव और कर्म का जो संबंध कराती है वो लेशा है। इसका अभिप्राय यह है कि ये चूली का है, ये अभिप्राय है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये लेशा है। ये कुछ तो नया है। अब तक हम कषाय और योग, कषाय और योग इन दोनों को ही करके चल रहे थे। धवलाकार इसके साथ में मिथ्यात्व और असंयम को भी जोड़ रहे हैं। क्यों? असंयम चलो मान लिया चारित्र मोहनी से संबंधित है, किंतु मिथ्यात्व तो दर्शन मोहनी से संबंधित है। आज तक लेश्या में उसको हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, सारा कुछ कषाय के साथ लगाया था, हाँ या ना? और कषाय हमारे किस चीज को कलंकित करती है? चारित्र को करती है या श्रद्धान को करती है? मुख्यता से चारित्र को ही करती है। तो अर्थ यह है कि अब तक हम यूं सोचने पर क्या गलत सोचेंगे? आज तक हम लोग एकांत से कह रहे थे कि कषाय और योग इनसे ही लेश्या होती है, किंतु आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं धवलाकार कि मिथ्यात्व और असंयम। क्यों? क्योंकि व्याख्या ऐसी कर दी जो आत्मा और कर्म का संबंध करावे, अर्थात कर्म के आश्रम के जो कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये गौतम स्वामी ने भी, कुंद स्वामी ने भी और धवलाकार ने भी ये 4 प्रत्यय माने हैं। ये कहते हैं, मुझे बड़ी माता जी का स्मरण हमेशा आता है। बड़ी माता जी इसके ऊपर बहुत जोर से बोलती है कि कुंद स्वामी, गणधर स्वामी और धवलाकार, इन्होंने आश्रव के प्रत्यय, बंध के प्रत्यय 4 माने हैं। उमा स्वामी महाराज, पूजपाठ स्वामी महाराज, समंतभद्र महाराज, आगे विद्यानंद महाराज आदि जो टीकाकार है, उन्होंने 5 प्रत्यय माने हैं। उन्होंने उसके साथ में प्रमाद को भी जोड़ दिया। पर बात अलग है क्या? नहीं है। प्रमाद और कषाय को एक साथ करके लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया, नई चीज है। और इसके ऊपर भी आज ये बताने का कारण, पहले भूमिका हम लोग देश्या वर्गना की जो कर रहे हैं, ये इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग विशेष स्वाध्यायी हो। तो ये विशेष मतलब वो यात्रा वाले विशेष नहीं, ये सचमुच में विशेष वाले हैं। वो टेम्पररी विशेष हो जाते हैं, ये हमेशा के लिए विशेष है। ये विशेष इसीलिए क्योंकि लेश्या मार्गना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर हमें कषाय के साथ साथ में असंयम अर्थात व्रत आदि को नहीं लेना। असंयम में क्या हो गया? देखो, कषाय कहने मात्र से, कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित, इतना करके 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 वो इतना घिस गया है, बुलबुलित हो गया है कि हमें उसका अर्थ ही, सेंसिटिविटी चली गई है, हाँ या ना? पर अगर हम कहें कि असंयम में लेश्या खराब होती है, तो हर रोज सोचने पर मजबूर जरूर होंगे, हाँ या ना?
क्यों जागृति दीदी? अगर हम असंयम की बात करेंगे तो ज्यादा चुभती है कि नहीं है? हम कषाय हमारी उत्पन्न होती है कहने से ज्यादा, अरे कषाय तो होगी होगी, कषाय तो होगी होगी, वो तो 10वें गुण स्थान तक चलती है, ऐसा अपना मन हमको समझाता है। तीव्र नहीं होनी चाहिए, हम अपने मन को जरूर कहते हैं, पर कषाय तो होगी होगी। पर असंयम के बारे में ऐसा है क्या? अरे असंयम तो होगा ही होगा, पंचम काल के है, असंयम तो ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, क्योंकि सामने अनुवृत्ति भी दिखते हैं और महावृत्ति भी दिखते हैं। यात्रा में भोजन मिले नहीं तो नहीं मिले कोई बात नहीं है, उपवास कर लेंगे किंतु कल्याणक भूमि की यात्रा जरूर करेंगे। ऐसे संयमी भी दिखते कि नहीं दिखते हैं? कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। अयोध्या में जितनी ठंड हो उतनी ठंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाकर के पूजन विधान जरूर करेंगे। ऐसे भी दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? जरूर दिखाई दिए। घर से निकले, रास्ते में फ्लाइट मिस हो गई, आज की जगह कल अयोध्या पहुंचेंगे, कोई बात नहीं, बट पहुंचेंगे जरूर, वापस घर नहीं जाएंगे। ऐसे भी संयमी दिखे कि नहीं दिखे? वो भी दिखे। तो भैया असंयम स्वाभाविक है या संयम को पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं ना। तो ये असंयम वाली बात है ना, चुभने वाली बात है। कोई मुझे कहेगा तो असंयमी है तो मुझे बुरा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? जो भी जितने भी है, मान लो कोई जिसने अभी तक अनुव्रत नहीं लिए है, वो भी स्वाध्यायी जब है तब आपको अपनी इस दशा पर कभी तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है? हम असंयमी है। अरे अनुव्रति को इस बात का दुख होता है कि मैं महाव्रती नहीं हूं, और महाव्रती को इस बात का दुख होता है कि मेरी समितियों में अभी भी अतिचार लग रहे हैं। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? संयम बात। और मैं इसीलिए लेश्या को आज धवलाकार के मैं वचनों को इसलिए पकड़ करके आप लोगों के ऊपर ज्यादा उसको बमबारी कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज हमको हमारे अशुभ पने की जानिब करवाएगी। अशुभ पने के बारे में वो हमें दिखाएगी कि ये अशुभ चीज है, हम अशुभता की तरफ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग हर रोज के दिनभर के जिंदगी में हम लेश्या की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं करते हैं? बोलो मुझे। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम की चर्चा करते हैं, किंतु लेश्या से जब आप लोग करोगे सीधा कम संबंध हमारा आश्रव के साथ में, क्योंकि लेश्या अकेले कषाय का नाम नहीं है, लेश्या अकेले असंयम का नाम नहीं है, लेश्या अकेले मिथ्यात्व का नाम नहीं है। तो इन चीजों से, इन गंदी चीजों से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है उनका नाम है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को तो मैं छोड़ सकता हूं क्या? मन वचन काय की प्रवृत्ति को छोड़ सकते आप और मैं? नहीं छोड़ सकते हैं। वो तो हमारी प्रवृत्ति प्रति समय होने वाली है। कब तक होने वाली है? 13वें गुणस्थान के अंत में। केवल ज्ञान होने पर भी छुटकारा नहीं है उससे। नया प्रकरण आ रहा है, अब तक की बातें सारी केवल ज्ञान पर आकर के छूट जाती थी, है ना भाई? हाँ, ये लिमिट लाइन है इसकी, किंतु इसकी लेश्या की है ही नहीं है, कर्म के आश्रव की है ही नहीं है। वो तो 13वें गुणस्थान के अंत तक है खींची हुई। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगर हर रोज इस प्रकार का विचार चले, अरे मैं तो कापोत लेश्या, चलो कृष्ण और नील में शायद हम लोग बहुत कम जाएंगे, कृष्ण में तो बड़े मुश्किल से जाएंगे, नील कभी कभार प्रतिकूल परिस्थिति में थोड़ा छू करके आ जाएंगे, बट कापोत तो होती रहती, दिन में बहुत बार कापोत लेश्या होती है। और कापोत लेश्या है ना, चारों गति का आश्रव कराती है, चारों गति का, चारों आयु का आश्रव कराती है। उसमें नरक भी है, तिर्यंच भी है, और पंचम काल के षष्टम काल के मनुष्य भी है। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, वे सब अमंगल दोष दुख कर सुख शांति में झूला करे। नवनिधि अतुल भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में मग्न हो पर यहां पर कभी न आवते। हम क्या कहेंगे? पंचम षष्ठम काल में नहीं आवते। आना है क्या पंचम छठे काल में? जितना पंचम काल देखा अभी संतोष है कि नहीं? क्या और भी पंचम काल देखना है आगे? आगे अवसर पीढ़ी है, उत्सर पीढ़ी नहीं है। छठा पूरा होने तक उत्सर पीढ़ी नहीं है। तो आगे आज ही देखने के लिए बात ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा हो गया, इसके आगे की जनरेशन में नहीं आए। बात यही है
कि हमें इस लेशा मार्गना में पूरा हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? मेरे मोक्ष मार्ग में बनाए रखने के लिए मुझे कौन सी लेशा में रहना होगा, और उस लेशा में रहने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मतलब मोक्ष मार्ग ये उस, ध्यान से सुनना, मोक्ष मार्ग उस डोरी के जैसा है। सर्कस देखी कि नहीं सर्कस आपने? अच्छा, चलो सर्कस तो ये सारी जनरेशन ने सर्कस तो देखी ही देखी है। महाराष्ट्र कर्नाटक में तो डोमारी करके एक जमात होती है। डोमारी, डोमारी मतलब वो आकर एक ट्राइब्स रहती है, आकर के अलग अलग प्रकार के आपको खेल दिखाते हैं। और उसमें एक बहुत उनका खेल रहता है कि दो लकड़ियां रहती है और लकड़ी के बीच में डोरी बांधी रहती है, और वो डोरी के ऊपर वो एक लड़की जो है वो चलती रहती है। सर्कस में भी होता है ये। और उसके हाथ में बैलेंस करने के लिए लकड़ी होती है, और वो यहां से आगे वहां से वहां वो पग कैसे डालती है, एक पाव के बाद में दूसरा पाव कैसे डालती है। जैसे आप अपने किचन से बेडरूम में जाते हो बिंदास्त, वैसे वो बिंदास्त पाव डालती है क्या? नहीं। कैसे डालती है? वैसे पाव अनुवृत्ति के और महावृत्ति के पड़ने चाहिए। कहा? मोक्ष मार्ग पर। एक उठ करके दूसरा पड़ेगा तो कितना सावधानी, दूसरे से निकल करके दूसरा पड़ेगा तो कितनी सावधानी। उतनी सावधानी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ में क्या होना चाहिए? पग पर सिर्फ नहीं होगा, हाथ में साधन बैलेंस भी चाहिए। किसका बैलेंस चाहिए? श्रद्धान और ज्ञान का। और पग क्या है? चारित्र्य है। हाथ में अगर श्रद्धान छूट गया तो भी मिथ्यात्व में गिर जाएंगे। आचरण गिर गया, आचरण गिर गया तो भी श्रद्धान से संभल सकते हैं, ऊपर टिक सकते हैं। किंतु उसके साथ, आचरण के साथ अगर श्रद्धान भी डिग गया तो फिर नीचे ही नीचे आना है। और ये सब क्या है? ये लेशा कराती है। जो कर्म का आश्रय कराती है वही कर्म का बंध, और वही कर्म जब उदय में आएंगे तो फल देकर के गिराने वाले तो है ही है, हाँ या ना? बस इसीलिए लेशा मार्गना महत्वपूर्ण है। और लेशा मार्गना में भी क्या महत्वपूर्ण है? हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कौन सी लेशा में टिके रहना है। और इसीलिए मुझे मिथ्यात्व और असंयम ये भी लेशा के लिए कारणभूत, जब धवलाकार ने बता दिया, मस्तक नत हो गया। भगवान, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अब तक तो एकांत में जी रहे थे। कषाय, अरे कोई बात नहीं, कषाय को बंद कर देंगे, कषाय को बंद कर देंगे, कोई योग तो होता ही रहता है, योग के बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते। और योग तो अपने आप कार्य रूप हो रहा है या अनुरंजित हो रहा है, उसके पहले मेरे कषाय को बंद कर दिया, अरे जीत लिया, मैं तो बिल्कुल शुभ लेशा में रहूंगा, और शुभ लेशा है तो देवगति बिल्कुल पक्का। ध्यान मिथ्यात्व और असंयम की तरफ किधर जा रहा है? क्योंकि कषाय को मंद करना और कषाय को तीव्र करना, ये दोनों से संयम की बातें नहीं है। क्योंकि तीव्र कषाय महावृत्ति को भी हो सकती है, हाँ या ना? तीव्र कषाय महावृत्ति को भी हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। किंतु असंयम महावृत्ति के होता है क्या? नहीं होता है। जब महावृत्ति को असंयम लेशा का कारण दिखेगा तो महावृत्ति और अनुवृत्ति सीधा ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिल्कुल। और सम्यक दृष्टि को जब मिथ्यात्व दिखेगा लेशा से गिराने के लिए, गंदगी में जाने के लिए, तो वो मिथ्यात्व से डरेगा कि नहीं डरेगा? या यूं कहेंगे कि मिथ्यात्व और असंयम से हम सावधान होकर के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बस इसी के लिए लेशा मार्गना का प्रकरण महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो जरूर टिके रहना। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, अब एक एक चीज को ले लेते हैं कि जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, वो लेशा है। ये पंच संग्रह में और धवला जी और गोमटसार जी में इस प्रकार के शब्द आ गए। जिस प्रकार गेरू मिट्टी के लेप के द्वारा दीवार लीपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ रूप लेप के द्वारा, लेप कौन सा है? शुभ भाव का या अशुभ भाव का,
उसके द्वारा आत्मा का जो परिणाम रंगा जाता है, लिप्त किया जाता है, अनुरंजित किया जाता है, उसको लेशा कहते हैं। किंतु ये सारा भावदेशा का वर्णन है। आगे कहते हैं देव और नारकियों में द्रव्य और भावदेशा समान होती है। ध्यान रखना, इसको एकांत नहीं कहना है। क्या कह रहे हैं? देव और नारकियों में द्रव्य लेशा और भाव लेशा समान होती है। तो इसमें बड़े मन में ये तो रख लिया है सब लोगों ने, और मन में कंफ्यूजन भी कराता है। क्या भ्रमित कराता है? भाई भवनवासी देवों की तो कृष्णलेशा कही गई शरीर का लक्ष है कि नहीं है? भवनवासी की द्रव्य, अरे भाई है क्या नहीं है? नहीं, चलो गोमट नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा मान भी लेते हैं। मुझे मालूम है आपने कितनी बार पढ़ा है ना, 7 में तो पढ़ा है, तो मुझे मालूम है हमारे सहपाठी कौन है। बट पंच कल्याणक तो देखे कि नहीं देखे हैं? पंच कल्याणक में समोसरण देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं भैया, उस दिन तो नहीं है, क्या ना जल्दी थी, वापस आ गए, राज दरबार देख करके वापस आ गए। वो बाद में महाराज जी वाली कोई क्रिया थी, भगवान जी के ऊपर वो वर्ण वगैरह लिख रहे थे। हमने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, राज दरबार की सब शोभा देखी और आ गए। ऐसा तो नहीं करते ना। समोसरण में जाते कि नहीं जाते भगवान के? जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है, सुनते हैं, है ना। और साथ साथ में सहस्त्र नाम से भगवान की पूजन भी करते हैं, सहस्त्र नाम को भी बोलते हैं, या ना? हाँ, नहीं करते, जरूर करनी चाहिए। दूसरे कोई बोले या नहीं बोले, हम लोगों को पंचकल्याणक में जाने की जब भी अवसर मिलता है, उसमें समोसरण में भगवान के बैठ करके सहस्त्र नाम का पाठ जरूर अपने आप कर लो, मोबाइल में देख करके पाठ कर लो, जरूर करना चाहिए। सौदरबेंद्र साक्षात करता है। अच्छा, सौदरबेंद्र कितने तीर्थंकरों का पंचकल्याण करता होगा? कभी चिंतन गया है इसके ऊपर? एक सौदरबेंद्र, उसकी आयु 2 सागर की है। सौदरबेंद्र महाराज की आयु 2 सागर की है। तो 2 सागर में कितने तीर्थंकरों के कल्याणक होते होंगे? भरत ऐरावत के तीर्थंकर अवसर पीढ़ी के 4th काल और उत्सर पीढ़ी का 3रा काल, है ना। कितना होता है? कितना होता है? 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर। कितना होता है? सही कहा ना मैंने? अरे कितना होता है? एक उत्सर पीढ़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, एक अवसर पीढ़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, यही तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्पकाल हो गया। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 4, 3, 2, ये 3 पहले भूमि के काल गए, तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो निकल गए, बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से 55 और 6ठा काल 21,000 वर्ष, 42,000 वर्ष, उसको काट लो तो 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और सौदरबेंद्र महाराज 2 सागर। वो कोड़ा कोड़ी है आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक। कितने तीर्थंकर होंगे? जिस सौदरबेंद्र महाराज ने आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक किया होगा और फिर अजितनाथ भगवान का जन्माभिषेक करने की जब बारी आई होगी, क्या वही सौदरबेंद्र हो सकते हैं या दूसरे सौदरबेंद्र बनेंगे? महावीर भगवान का तो पक्का उसी सौदरबेंद्र ने अभिषेक नहीं किया होगा, हाँ या ना। किंतु अंत अंत के तीर्थंकर देखेंगे, महावीर भगवान के 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान, उसके पीछे कुछ 1000 वर्ष पूर्व नेमिनाथ भगवान। तो अंत अंत वाले जो तीर्थंकर है, उनके तो ज्यादा तीर्थंकर आ सकते हैं, संख्या है ना, शुरुआत वाली संख्या नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से उत्सर पीढ़ी की अपेक्षा महापद्म भगवान का अभिषेक करने वाले अगर नए नए सौधर्मेंद्र होंगे तो फिर शुरुआत वाले बहुत सारे तीर्थंकरों के अभिषेक करेंगे, है ना। किंतु उसके साथ साथ में भरत ऐरावत के भी है, 5 भरत 5 ऐरावत के भी तीर्थंकर है, उसके साथ साथ में विदेह क्षेत्र की भी है। मतलब एक से ज्यादा तो होते ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में तो खैर आयु बहुत
बड़ी बड़ी है, किंतु आयु कितनी बड़ी हो सकती है एक तीर्थंकर भगवान की विदेह क्षेत्र के? एक पूर्व कोटि, क्योंकि है तो कर्म भूमिया। एक पूर्व कोटि के ऊपर कोई तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे, और एक पूर्व कोटि संख्यात है, दो सागर असंख्यात है, तो विदेह क्षेत्र के कितने तीर्थंकर होते होंगे? चिंतन करणानुयोग के सिद्धांतों की अपेक्षा लगाना, कभी कभी सामायिक में ये विषय भी लेना चाहिए। भाई ठीक है, ये चर्चा के डायरेक्ट सीधे लेशा पर चले जावे, क्योंकि आपके चेहरे बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। गुस्से से घुर तो नहीं रहे हो मेरे को? क्या है ना, रात्रि में थोड़ा दिखता कम है, तो चेहरे मतलब ठीक ही है। वही इस चिंतन के इसलिए ले रहा था कि सौधर्मेंद्र महाराज एक से ज्यादा तीर्थंकरों का भी अभिषेक करते हैं, तो वे हर एक समवसरण में भगवान की सहस्त्र नामों से स्तुति करते हैं। इसलिए सहस्त्र नाम इतना महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम उच्चारण में पाप नाश करने की शक्ति है, इसलिए वो करना चाहिए। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। पंचकल्याणक में समवसरण की सभा में आपने देवों का आगमन देता देखा होगा। वहां पर काले काले कपड़ों में भी देव आ जाते हैं। वो कौन है? लाल लाल वस्त्रों में भी देव आ जाते हैं। भवनत्रिक के देवों को ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? काले कपड़े में देखे कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे कभी? समवसरण की भूमि में, क्या बात है। पंचकल्याणक में गए हो? हाँ, तो जाकर के जरूर देखना, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर भी मतलब भवनवासी हो, इनके वर्ण काले बताए गए हैं, द्रव्यलेशा काली बताई गई है। अगर मान लो किसी देव की काली द्रव्यलेशा बताई गई है, तो क्या इसका अर्थ ये करेगी कि द्रव्यलेशा और भावलेशा समान होती है? मतलब उसका मन भी काला ही होगा। अरे यहां पर आचार्य भगवान आगम में लिख रहे हैं, ना कहने से पहले 4 बार सोच लो। आगम को नकार रहे हो। द्रव्यलेशा और भावलेशा समान होती है बोल रहे, किसकी? देव और नारकियों में द्रव्य और भावलेशा समान होती है। तो नारकी की बात तो ठीक है, देवों में क्या हमेशा? अच्छा, नारकियों की भी अपेक्षा से हम लोगों ने गति अधिकार में देखा था, गति मार्गणा में देखा था कि भाई नीचे 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 वाले नरकों में जब चले जाएंगे तो कृष्ण लेशा होती है, आया ना। उसके ऊपर जब आओगे तो नील लेशा होती है, और सबसे ऊपर वाले नरकों में कापोत लेशा होती है ना। जगन्य से उत्तम नीचे, फिर जगन्य से उत्तम, फिर जगन्य से उत्तम, ऐसे होती है। तो महापद्म भगवान तो कहाँ है? पहले नरक में, है ना, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तो पहले नरक में तो कापोतलेशा है उनकी, जगन्य कापोत। तो जगन्य कापोतलेशा अगर है उनकी है, तो उनका मन की भावलेशा भी उनकी जगन्य कापोत ही रहेगी हमेशा, 84,000 वर्ष तक। क्योंकि लिखा तो है देव नारकियों में द्रव्य और भावलेशा समान होती है, और अन्य जीवों में मतलब कौन? तिर्यंश और मनुष्यों में ऐसी दोनों लेशा समान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बात समझ में आती है, हजम भी होती है कि काला ब्लैक पैंथर जिसे कहा जाता है ना, काला शेर, काला शेर जिसे कहा जाता है, वो भी तो खूंखार होता है ना, और वो अपने बच्चों से प्यार भी करता है। मतलब उसकी लेशा कभी कापोत भी होती होगी, कभी काली भी होती होगी, द्रव्य लेशा अलग है। मनुष्यों के बारे में तो बात ही अलग। जितने गोरे देखे हैं, कब? स्वातंत्र के पूर्व में ऐसे बहुत सारे गोरों ने कोड़े बरसाए हैं। उनकी लेशा देखो, शरीर का वर्ण तो गोरा और अंदर भाव काले, बहुत देखे हैं। और काले में अच्छे अच्छे भाव भी देखे हैं। तो मनुष्य और तिर्यंश में तो आगे पीछे बिल्कुल मान जाते हैं बात, पर देवों के बारे में कैसे करेगी इस बात? और उसके ऊपर से भवनत्री के आगे चल करके सम्यक दृष्टि होते हैं, इस बात पर भी विश्वास है।
तो क्या सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी फिर सारी लेशाएं अच्छी अच्छी वाली लेशा होती है क्या? आप और हम भी तो सम्यक दृष्टि है, हमारी लेशा हमेशा अच्छी रहती है क्या? तो इसका कैसे वर्णन करेंगे? आचार्य भगवान जो कह रहे हैं, इसीलिए इसको एकांत ना लेते हुए आगे की जो गाथाएं है, मतलब मैं आपको सिर्फ अभी पहले क्लास में सिलेबस बता रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है क्या? सिलेबस मतलब हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? भाई द्रव्यलेशा और भावलेशा जहां पर समान कह रहे हो, वहां पर उसका अर्थ क्या करना है, ये आगे हम लोगों को गाथाओं की अपेक्षा से पता चलेगा। आगे कहते हैं द्रव्यलेशा आयु पूरी होने तक एक ही रहती है, किंतु भावलेशा जीवों के परिणामों के अनुसार बदलती रहती है। तो इसका मतलब है हमें यह भी तो जानना पड़ेगा कि अगर हम शुक्ल लेशा में जाएंगे तो शुक्ल लेशा के साथ में कितनी देर तक रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कौन सी लेशा में रहना पसंद करोगे? कौन सी लेशा में रहना पसंद करोगे? अरे बेपाक होकर के कहना, अभी मैं कुछ भी परीक्षा नहीं कर रहा हूं आपकी। अगर आप शुक्ल कहते हो तो भावना अच्छी है ना? खाने के लिए मुझे भी तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बना करके खाऊं, किंतु उसको पाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते, वो तो आगे आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तो भावना भाने के लिए क्या है, भाई शुक्ल लेशा में रहना चाहते हैं तो शुक्ल लेशा में रहना है, तो क्या करना है आगे चल करके पता चलेगा। पर शुक्ल लेशा में रहना तो चाहते कि नहीं रहना चाहते? बिल्कुल रहना चाहते हैं। तो अगर रहेंगे तो कितने समय के लिए निश्चिंती? एक बार मैंने जाकर के बैंक में एफडी डाल दी, बोलते 44 महीने तक, तो 42 से 44 महीने तक तो आपको क्यूमुलेटिव अच्छा ये एफडीआई रह सकती है ज्यादा से ज्यादा, और आपको बढ़िया से बढ़िया इतना 8% वगैरह आपको ब्याज मिल सकता है। तो उतने समय के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ या ना? अरे एफडी करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे चेहरे कर रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट आहार त्याग की प्रतिभा की अब सन्मुख खड़े हैं, ऐसे चेहरे मत बनाओ। हाँ, एफडी का उदाहरण दिया तो हाँ तो कहो। चलो, मतलब यहां पर बात इसको भी हमें समझना है कि एक अगर हमें इस लेशा में जाने के बाद में उस लेशा से कितनी देर तक उस लेशा के साथ रह सकते हैं, अगर शुक्ल लेशा से उतरे तो वापस शुक्ल लेशा में जाने के लिए कम से कम कितना समय लगता है? अर्थात काल अनुयोग द्वार और अंतर अनुयोग द्वार, इसकी अपेक्षा से हमें लेशा की तरफ देखना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा, जब मैं एक प्रकार की लेशा में रहता हूं तो उस लेशा के साथ में जब मैं क्षेत्र परिवर्तन करता हूं तो क्या क्षेत्र परिवर्तन के साथ में मेरी लेशा में भी परिवर्तन आता है क्या? तो स्पर्शन अधिकार की अपेक्षा से, स्पर्शन अनुयोग द्वार की अपेक्षा से भी मुझे इसको देखना पड़ेगा। गुणस्थानों के साथ में लेशा का कोई संबंध है क्या? तो जो सामान्य वर्णन आता है गुणस्थान का, उसकी अपेक्षा से भी देखना पड़ेगा। मन वाले जीवों की अपेक्षा से लेशा, बिना मन वाले जीवों की लेशा की अपेक्षा लेशा, क्या बिना मन वाले जीवों की शुभ लेशा हो सकती है क्या? शुभ लेशा होने के लिए मन की जरूरत है क्या? तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, संयमी असंयमी की अपेक्षा, चारों गतियों की अपेक्षा, अलग अलग मार्गणाओं की अपेक्षा से हमें लेशा की तरफ देखना होगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, जब मैं एक लेशा से निकलूं, लाइन तो आपने बता दी, क्रम तो बता दिया, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म देश शुक्ल, तो शुक्ल से मैं गिर गया तो डायरेक्ट कृष्ण में जाता हो क्या? देखो, जिनके स्वाध्याय हुए ना वो नहीं 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 बोल रहे, सोच समझ करके निर्णय बनाना, जजमेंट, क्योंकि आपके इस जजमेंट को गोमट सार में, हाँ, और धौलाकार, अब तक तो सिर्फ सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के साथ में बैठ करके स्वाध्याय किया था, इस बार धौलाकार भी आ रहे हैं ना, और धौलाकार हम लोगों को बार बार उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एकांत भरा, एकांत किसी ने भरा नहीं, किसी आचार्यों ने नहीं भरा, अपने आप हम लोगों ने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचकर चलते कि मैंने जितना पढ़ा है उतना ही है, उसके बाहर नहीं है, क्योंकि हम कुएं के मेंढक है। क्या कहते हैं? कुएं के मेंढक। उस मेंढक को पूछा जाए विश्व कितना बड़ा है, बोले इस कुएं के इतना है, कुआं ही विश्व है, इसके बाहर कोई विश्व नहीं। अरे भाई, तू गए जिंदगी भर गया ही नहीं बाहर, तो तुझे विश्व कैसे पता होगा?
गोमट आजीविका के बाहर कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उनका आकलन कैसे होगा? आचार्य भगवान हमको ये भी बताने वाले हैं कि कोई जीव कापोतलेशा से निकल करके सीधे पद्मलेशा में जा सकता है। कोई जीव पीतलेशा से निकल करके सीधे नीललेशा में पहुंच सकता है, संक्रमण ना करते हुए। हाँ, अब बहुत हमारे स्वाध्यायों को झटका लगा है, पर वो झटका इसलिए लगा है और मेरे लिए अच्छा है क्योंकि आपको पढ़ने के लिए नया टॉपिक मिलेगा। नहीं तो हमको मालूम है संक्रमण अधिकार करके आप बंक मार दोगे, है ना। क्या है, शादी ब्याह में जाते रहता है तो बीच में छुट्टी चाहिए, तो कौन से टॉपिक चल रहा है, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इस बार हम छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं करना, क्योंकि हर बार हमें कुछ नया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो जो जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं उन पॉइंट्स को याद रखना कि इनको हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कहते हैं आगे कि पहले से बंधे हुए कषाय, पहले से बंधे हुए कषाय जो हमने बांध लिए है, अर्थात मोहनीय कर्म जो बांधा है, उसके उदय में जीव के मन वचन काय की क्रियारूप प्रवृत्ति वही लेशा है। कषाय से अनुरंजित मतलब कषाय कहीं बाहर से मंगाई है क्या, मार्केट से आएगी, या शीतलहर के साथ हिमालय से बहने वाले ठंड हवाओं के साथ में आएगी? क्यों कनक बाला दीदी, उदयपुर में ऐसा तो नहीं होता कषाय शीतलहर के साथ आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और बंबई वाले अरबी समुद्र के ऊपर बहने वाले वायु तो लेकर के नहीं आती? नहीं आती। तो कहां से आती है? हम लोगों ने बांधे हुए कषाय। उसके उदय में जीव के मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, अर्थात कषाय और योग, ये लेशा का प्रमुख कारण है और उसी का कार्य लेशा है। क्योंकि हमारे परिणामों में बदलाव असंयम से भी होते हैं और मिथ्यात्व से भी होते हैं। तो मिथ्यात्व और असंयम के साथ साथ में कषाय, ये और योग, ये सारे क्या है? ये लेशा के कारण है और लेशा इनका कार्य है, और लेशा कर्माश्रव का कारण है और कर्माश्रव लेशा का कार्य है। क्लियर है? आश्रव बंध का कारण है और बंध आश्रव का कार्य है। संसार में भटकना बंध का, उसका कारण बंध है और बंध का कार्य संसार में भटकाना है। मतलब संसार का भटकाने वाला जो कारण, पारंपरिक कारण लेशा है कि नहीं? तो अगर हमें भटकना नहीं है तो कैसे लेशा के चुंगल से छूटना है, इस बात के ऊपर लेशा मार्गना में हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। आचार्य कहते हैं कि इसी लेशा के अनुसार जीव को नया कर्मबंध होता है, अर्थात लेशा कारण है, कर्मबंध कार्य है। कषाय का उदय 6 प्रकार से होता है: तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, ऊपर से नीचे उतरो, फिर मंद, मंदतर, मंदतम, नीचे नीचे चले जाओ। तो तीव्रतर से तीव्रतम से तीव्रतर, तीव्रतर से तीव्र, तीव्र से मंद, मंद से मंदतर और मंदतर से मंदतम। इसी प्रकार ये 6 उदय होता है और इसी प्रकार से लेशा भी 6 प्रकार की होती है। क्लियर है? चलिए, तो आज ये 6 प्रकार की लेशा आगे सबको पता है, कृष्ण नील कापुत और पीत पद्म शुक्ल, इस अपेक्षा चलेंगे। और थोड़ा सा लेशा नाम कषाय का है क्या, योग का है क्या, दोनों का है, इस प्रकार से धवलाकार की अपेक्षा से चर्चा कल की क्लास में करेंगे। और फिर हम चलेंगे सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज की चरणार युगल में बैठ करके उनके लेशा मार्गना को पढ़ने के लिए। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज हमने सिर्फ भूमिका देखी है, क्या क्या कहना है, क्या क्या पढ़ना है, इसका हम लोगों ने आज एक जल्दी जल्दी भागते भागते सिलेबस देखा है, इसके अनुसार लेशा मार्गना चलेगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।